नमस्कार साथियों। क्या बादाम खाने से याददाश्त ठीक रहती है, दिमाग तेज चलता है? और दूसरा कि ऐसा क्यों होता है, किन कारणों से होता है, बादाम के अंदर ऐसा क्या न्यूट्रिशन होता है जिससे दिमाग सही तरीके से चलता है, तो ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बादाम खाने से ब्रेन की हेल्थ ठीक रहती है, मतलब कंसंट्रेशन भी ठीक रहता है, किसी चीज को समझने में पढ़ने में मन भी लगता है और याददाश्त भी ठीक रहती है। और बादाम खाने से जो बुढ़ापे के अंदर दिमाग के अंदर चेंजेज आते हैं, भूलने की समस्या है, अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, या दिमाग के अंदर लकवा मारने की शिकायत है, ये सारी शिकायतें कम होती हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो जिस चीज़ से बने होते हैं वो बादाम के अंदर अच्छी मात्रा में है। मतलब जो ब्रेन है स्पेशली उसमें जो सेल्स होते हैं जैसे कि न्यूरॉन है या एस्ट्रोसाइट्स हैं, एक दो और सेल्स होते हैं, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ऊपर की लेयर है, वो फैटी एसिड से बनी होती है, इसेंशियल फैटी एसिड से, जो कि बादाम के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में है। बादाम के अंदर जितना इसका पोर्शन होता है उसका आधा फैट से बना है। और उसमें जो अच्छे वाले फैट हैं, फैट दो तरीके के होते हैं, एक अच्छे फैट एक बुरे फैट, जिसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। चाहे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, ये दोनों अच्छे होते हैं। और बादाम के अंदर इनकी मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। 100 ग्राम बादाम में 40 ग्राम से ज़्यादा तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इस कारण से जो इसके सेल्स रहेंगे, दिमाग के अंदर जो सेल्स हैं वो अच्छी तरीके से बनेंगी, फंक्शन कर पाएंगी और उसके अंदर रिपेयर वगैरह भी अच्छे से होगा। और इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर है, बेसिकली जो सूचनाएं दिमाग के अंदर सेल्स एक सेल दूसरे सेल को ट्रांसफर करता है, उसके लिए जो एसिटाइल कोलिन चाहिए वो भी इसी से बनता है। तो इस वजह से दिमाग सही रहता है, मेमोरी शार्प रहती है, कंसंट्रेशन में मन लगता है। तो पहली वजह तो हो गई कि मूफा और पूफा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से दिमाग पे अच्छा इफेक्ट आता है बादाम खाने का। दूसरा कि बादाम के अंदर कई तरह के ऐसे कंपाउंड है जो एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं। तो उसमें तो एक हो गया कि विटामिन ई है जो काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है, और कई तरह के मिनरल हैं वो भी एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं। और पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड है जो प्लांट ओरिजिन के फूड होते हैं, उनमें सब में कोई ना कोई ऐसा पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है। बादाम के अंदर भी अच्छी मात्रा में है। तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो नर्व डैमेज होती है, जो ब्रेन के अंदर बेसिकली जो ब्रेन सेल्स है जो डैमेज होती है, उसकी संभावना कम हो जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो दूसरा असर बादाम खाने से वहां से आता है कि सेल डैमेज नहीं होती। और तीसरा असर यह है कि अगर सेल डैमेज भी होती है तो रिपेयर हीलिंग जल्दी होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है जो ब्रेन सेल्स को रिपेयर के लिए मदद करता है, और कुछ विटामिन है, स्पेशली विटामिन में पायरिडॉक्सिन की बात करें, राइबोफ्लेविन की बात करें, तो ये सेल्स को रिपेयर भी कर देती है। तो अपन ने ये देखा कि ऐसे कंपाउंड है जो एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं, ब्रेन सेल्स की रिपेयर हीलिंग के लिए अच्छे हैं, और ब्रेन सेल्स की ऊपर की जो कवरिंग है या न्यूरोट्रांसमीटर जिसके लिए फैटी एसिड चाहिए अच्छे वाले, ये तीनों बादाम के अंदर हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है जो समाज में प्रचलित है कि बादाम खाने से दिमाग ठीक रहता है, याददाश्त भी सही रहती है, कंसंट्रेशन में भी मन लगा रहता है, और बुढ़ापे में होने वाली जो बीमारियां उनको भी रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो आप चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, महिलाएं हों, यंग एडल्ट हों, सब लोग बादाम खा सकते हैं। मात्रा का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि फैट ज़्यादा होता है तो ऐसे लोग जो बीमारियों से पीड़ित हैं, स्पेशली कोई किडनी की बीमारी हो, लीवर की हो, या हार्ट की बीमारी हो, मोटापा हो, या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ, तो उनको भी ले सकते हैं, लेकिन नाप के लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और बच्चों को भी आप 8, 10, 12 बादाम पर डे का दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको ये बता दूं कि सिर्फ कोई बादाम से मतलब नहीं है कि सिर्फ बादाम से दिमाग तेज चलता है। ऐसे कोई भी खाने जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो वो दिमाग को बढ़ाएंगे, वो बहुत से हमारे ऐसे खाने उनके अंदर होता है। और ऐसे खाने जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हो और ये विटामिन मिनरल जो एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं। तो बादाम से अच्छा अखरोट होता है, वालनट, उसमें इससे भी ज़्यादा फैटी एसिड अच्छा वाला होता है, तो वो भी बादाम जैसा असर करता है या बादाम से ज़्यादा अच्छा असर करता है। इसके अलावा जैसे कि अलसी का बीज है या चिया सीड है या कुछ हद तक काजू की बात करें, इनके अंदर भी यही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, और साथ में फाइबर, मिनरल्स, विटामिन, ये सब भी होते हैं। जो मछली है, बोलते हैं कि मछली खाने से दिमाग तेज चलता है, उसके पीछे की वजह ये है कि मछली के अंदर भी अच्छा वाला फैट होता है, और अच्छा वाला फैट आप खाएंगे तो चूंकि दिमाग के सेल्स फैट से बने होते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए दिमाग सही रहता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है वो मैंने बता दिया, और बादाम में ऐसे क्या कंपाउंड होते हैं जिससे ब्रेन सही चलता है।